बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप सो कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। कॉमन थेरेप्यूटिक फैक्टर्स वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी थेरेपी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और क्लाइंट की जो हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, उसमें हमें इम्प्रूवमेंट नज़र आती है। लैम्बर्ट ने एक एम्पेरिकल एनालिसिस कंडक्ट किया था कॉमन थेरेपी फैक्टर्स का, जिसमें मुख्तलिफ डिफरेंट थेरेपीज़ देखी थी, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स पे काम किया गया था और उसने 4 फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टूवर्ड अ थेरेप्यूटिक चेंज। ठीक है, इसमें जो सबसे पहला फैक्टर है दैट इज़ एक्स्ट्रा थेरेप्यूटिक चेंज। अगर हम एक्स्ट्रा थेरेप्यूटिक चेंज को डिफ़ाइन करें तो ये बहुत वेरी करता है। ठीक है, इसमें क्लाइंट के बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें सिवियरिटी ऑफ डिस्टर्बेंस है, मोटिवेशन है, कैपेसिटी टू रिलेट टू अदर्स, यानी कि थेरेपिस्ट से भी ख़ुद को रिलेट कर रहा होता है क्लाइंट और कभी कभी दूसरों से कर रहा होता है। ईगो स्ट्रेंथ, साइकोलॉजिकल माइंडेडनेस और जो एक कैपेबिलिटी होती है ना किसी भी इंडिविजुअल में सिंगल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की और उसको रिजॉल्व करने की, वो और उसके अलावा जो सोर्स ऑफ हेल्प और सपोर्ट होती है किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर, वो फैमिली सपोर्ट हो सकती है, सोशल सपोर्ट हो सकती है, फ्रेंड्स की तरफ से, कुलीग्स की तरफ से, किसी भी किस्म की सपोर्ट। ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टूवर्ड्स अ सक्सेसफुल थेरेपी। ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ क्लाइंट्स में ना एकदम से बहुत इम्प्रूवमेंट नज़र आना शुरू हो जाती है विदाउट एनी थेरेपी। वो क्यों होता है? क्योंकि उन्हें जो उनकी लाइफ के इम्पॉर्टेंट लोग होते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस, ठीक है, उनकी तरफ से बहुत पॉजिटिव जब सपोर्ट मिलती है तो फिर उनमें एक पॉजिटिव थेरेप्यूटिक चेंज आता है। और अगर हम एक्स्ट्रा थेरेप्यूटिक चेंज फैक्टर्स की बात करें तो दे प्ले 40% ऑफ द रोल। ठीक है, जो कि 40% रोल प्ले करते हैं। जो क्लाइंट थेरेपिस्ट प्रोसेस होता है, यानी कि जो थेरेपी होती है, उसकी सक्सेस में 40% रोल एक्स्ट्रा थेरेप्यूटिक फैक्टर्स का होता है। उसके बाद है थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप। जो एक क्लाइंट और थेरेपिस्ट का रिलेशनशिप है, इट शुड बी अ वेरी पॉजिटिव रिलेशनशिप। ठीक है, रॉजर्स ने डिफ़ाइन किया था कि क्लाइंट और थेरेपिस्ट का जो रिलेशनशिप है उसमें 3 कंडीशंस होनी चाहिए। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड होना चाहिए, एम्पथी होनी चाहिए और कॉन्ग्रेंस यानी कि जेन्युइनिटी होनी चाहिए, ज़रूरी है। तो अगर ये तीनों एलिमेंट आपके थेरेप्यूटिक प्रोसेस में मौजूद हैं तो आपका रिलेशनशिप क्लाइंट के साथ पॉजिटिव है, तो फिर जो आपका थेरेपी आउटकम्स हैं वो बहुत पॉजिटिव आते हैं और ये 30% रोल थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप क्रिएट करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम थेरेपी की कोई टेक्निक नहीं उस तरह से अप्लाई कर रहे होते, लेकिन फिर भी हमें अपने क्लाइंट में एक चेंज नज़र आ रहा होता है ना। तो बाज़ वक़्त क्लाइंट्स को ट्रीट करने में हम भी परेशान हो जाते हैं कि हमने अभी थेरेपी नहीं अप्लाई की तो ये चेंज कैसे आ गया। तो अगर उस चीज़ को देखें तो वो इसलिए भी चेंज आ रहा होता है बिकॉज यू हैव द पॉजिटिव रिलेशनशिप, अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द क्लाइंट। उसको लग रहा होता है कि आप उसे सुन रहे हो, उसको फ़ील हो रहा होता है कि आप उसे एक अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड दे रहे हो और आप जेन्युइनली उसको डील कर रहे हो। तो जब ये वाली चीज़ें आपके अंदर एज अ थेरेपिस्ट मौजूद होंगी तो फिर डेफिनेटली जो थेरेपी आउटकम है उसमें आपको पॉजिटिव चेंज नज़र आएगा। नेक्स्ट इज़ एक्सपेक्टेंसी। एक्सपेक्टेंसी को अगर हम दूसरे अल्फाज में डिफ़ाइन करें तो ये प्लेसिबो इफ़ेक्ट भी है। यानी कि अगर किसी भी ट्रीटमेंट प्लान के बगैर आप अपने क्लाइंट को कैसे बेहतर कर सकते हो, बाय इंड्यूसिंग होप इनटू हिम और हर। ठीक है, एक्सपेक्टेंसी को हम दूसरा नाम दे सकते हैं होप का। इसको अगर हम बेटरली डिफाइन कर सकें तो कोई वर्ड अगर हमें मिल सकता है तो दैट इज़ होप। जब आप होप इनकलकेट करते हो अपने क्लाइंट के अंदर, उसको मोटिवेट करते हो, तो भी आपको थेरेपी के आउटकम्स में बहुत पॉजिटिव चेंजेस नज़र आते हैं। एंड एक्सपेक्टेंसी प्लेज 15% रोल इन अ थेरेपी आउटकम। ठीक है, इसकी वजह से 15% आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आती है। अब इन सब चीज़ों के साथ साथ टेक्निक्स अप्लाई करना भी बहुत ज़रूरी है। विदाउट टेक्निक्स यू कांट डील अ क्लाइंट इन अ थेरेप्यूटिक सेशन।
ठीक है। तो अब जो आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ थेरेपीज़ हैं, उनमें से जो आपके क्लाइंट के प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली थेरेपी आपको लगती है, आप वो टेक्निक, उस थेरेपी की स्पेसिफिक टेक्निक आप अप्लाई करोगे और उस टेक्निक से फिर आपको 15% ट्रीटमेंट आउटकम्स नज़र आते हैं। सो दीज 4 फैक्टर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द आउटकम ऑफ एनी थेरेपी। ठीक है, एनी थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप, या यूँ कह लो कि एनी साइकोथेरेपी का जो प्रोसेस है उसमें ये 4 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर ये 4 फैक्टर्स मौजूद हैं तो फिर जो आपके क्लाइंट के अंदर इम्प्रूवमेंट है रिगार्डिंग टू हिज मेंटल इश्यूज़, वो बहुत ज़्यादा बेहतर आपको नज़र आएंगी। मेंटल इश्यूज़ उसके आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएंगे। सो बेटा, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप सो कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हुई होगी चीज़ों की, जो मैंने टॉपिक्स आज कवर किए हैं। फिर भी अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप लोग पूछना चाहते हैं मुझसे, तो आप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ लेक्चर।